वर्ष 2006 में लेखिका एलिजाबेथ गिलबर्ट का एक बहुत मशहूर उपन्यास आया था जिसका शीर्षक है ईट प्रे लव। ये एलिजाबेथ नामक एक ऐसी महिला की काल्पनिक कहानी है जो अपने जीवन से निराश हो चुकी है और खोई हुई खुशियों को वापस पाने के लिए वो वर्ल्ड टूर पर जाने का फैसला करती है। इस किताब में ये महिला सबसे पहले इटली पहुंचती है जहां वो 4 महीने तक रहती है और शानदार भोजन का आनंद उठाती है। इसलिए किताब के इस हिस्से का नाम ईट यानी खाना है। इसके बाद एलिजाबेथ भारत आती है जहां वो 3 महीनों तक जीवन के आध्यात्मिक पहलुओं को समझती है। इसलिए किताब के इस हिस्से के नाम प्रे यानी प्रार्थना रखा गया है। और आखिर में एलिजाबेथ इंडोनेशिया के बाली पहुंचती है और प्रेम को समझने की कोशिश करती है और इसीलिए इस हिस्से का नाम है लव। मैंने इस किताब का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि आज मैं जिन 3 कहानियों का विश्लेषण करूंगा उनमें ईट, प्रे और लव इन तीनों की मात्रा बहुत ज़्यादा है। इन तीनों कहानियों के जो किरदार हैं उनमें से एक महिला की उम्र है 97 वर्ष, एक महिला की उम्र है 98 वर्ष और एक महिला की उम्र है 106 वर्ष। इन तीनों महिलाओं का ताल्लुक भारत से है और ये महिलाएं सिर्फ बुजुर्गों को ही नहीं बल्कि युवाओं को भी सही तरीके से जिंदगी जीने की शिक्षा दे रही हैं। किताब की तरह मैं भी सबसे पहले इस विश्लेषण की शुरुआत ईट यानी भोजन वाले हिस्से से करूंगा। आंध्र प्रदेश की रहने वाली 106 वर्ष की मस्तान अम्मा दुनिया की सबसे बुजुर्ग यूट्यूबर हैं और यूट्यूब पर ही लोगों को नए नए तरीके से भोजन बनाना सिखाती हैं। मस्तान अम्मा इतनी मशहूर हैं कि यूट्यूब पर इनके 2.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और इनकी संख्या हर दिन बढ़ रही है। मस्तान अम्मा के प्रशंसक सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं। 106 वर्ष की इस बुजुर्ग महिला के यूट्यूब चैनल का नाम है कंट्री फूड्स। इस चैनल का संचालन मस्तान अम्मा का पोता करता है। मस्तान अम्मा आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के एक छोटे से गांव गुडीवाड़ा में रहती हैं। मस्तान अम्मा के बाद हम जिस महिला से अब आपको मिलवाएंगे उनकी उम्र लगभग 97 वर्ष है, 97 ईयर्स, और वो लोगों को योग सिखाती हैं। जिस उम्र में ज़्यादातर लोग चल फिर भी नहीं पाते उस उम्र में 97 साल की नन्नामल योग के ऐसे ऐसे आसन कर लेती हैं जो बहुत सारे युवा भी नहीं कर पाते। नन्नामल भारत की सबसे बुजुर्ग योगा टीचर हैं और वो योग के सबसे मुश्किल आसनों को भी बहुत आसानी से कर लेती हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक ताओ पोर्चोन लिंच दुनिया की सबसे बुजुर्ग योगा इंस्ट्रक्टर है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने ताओ पोर्चोन को यह खिताब वर्ष 2012 में दिया था और तब उनकी उम्र 93 वर्ष थी। ताओ पोर्चोन लिंच का भी भारत से गहरा संबंध है। ताओ की मां भारत से थी जबकि उनके पिता फ्रांस से थे। ताओ जब बहुत छोटी थी तब उन्होंने समुद्र के किनारे कुछ लोगों को योग करते हुए देखा और तभी से योग के प्रति उनकी दिलचस्पी जागी। ताओ जब भारत में थी तो उन्होंने महात्मा गांधी के साथ 2 बार पैदल मार्च में भी हिस्सा लिया था। ताओ का कहना है कि वो अपनी आखिरी सांस तक योग और डांस करती रहेंगी और लोगों को भी सिखाती रहेंगी। 106 वर्ष की मस्तान अम्मा, 97 साल की नन्नामल और 98 वर्ष की ताओ पोर्चोन लिंच की कहानी न सिर्फ बुजुर्गों की जिंदगी बदल सकती है बल्कि ये उन युवाओं के लिए भी प्रेरणा है जो छोटी छोटी असफलताओं से प्रभावित हो जाते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। हमने इन तीनों जिंदा दिल महिलाओं के भोजन, योग और प्यार को आधार बनाकर एक विश्लेषण तैयार किया है जिसे आज किसी भी परिवार की तीनों पीढ़ियों को साथ बैठकर देखना चाहिए। उम्र की दहलीज के पार जाकर देखिए, जिंदगी दस्तरखान बिछाकर आपका इंतजार कर रही है। अगर आप बुजुर्ग हैं और आपका संडे भी और मंडे भी तनाव, बोझ और उदासी वाला मेन्यू लेकर आता है तो इसमें जरा उत्साह का मसाला डालिए, उम्मीदों की गार्निशिंग कीजिए, कहे वाली कलछी चलाइए, मुस्कान को मैरिनेट करके जोश वाली हांडी पर चढ़ा दीजिए। फिर उम्र चाहे कच्ची हो या पक्की, स्वाद लाजवाब होगा। कुछ ऐसा ही फलसफा है 106 वर्ष की मस्तान अम्मा का, जो दुनिया की सबसे बुजुर्ग यूट्यूबर है, एक इंटरनेट सेंसेशन है और 106 साल की उम्र में भी खाना ऐसा बनाती है कि चखने वाला उंगलियां चाटता रह जाए।
लगभग 8 महीने पहले आंध्र प्रदेश के गुंटूर में जब मस्तान अम्मा की ओपन रसोई से स्वाद का धुआं उड़ना शुरू हुआ तो इसकी महक विदेश तक फैल गई। मस्तान अम्मा के मेन्यू में है स्पेशल ईमू एग, ऑमलेट, चिकन, भिंडी, बैंगन, शिमला आलू की सब्जी, फ्राइड राइस और लगभग वो सब जो आपके मुंह में पानी ला देगा। आइए अब आपको फटाफट ग्रैनी के मेन्यू में शामिल एक खास डिश बनाने का तरीका बता दें। इस डिश का नाम है कच्चे आम के साथ बनने वाली दाल। सबसे पहले अरहर की दाल को साफ कर लें और एक बड़े बर्तन में उसे उबलने दें। इस दौरान आप एक कच्चा आम लें, उसका छिलका उतारकर उसे कद्दूकस कर लें। इसके बाद जिस बर्तन में दाल उबल रही है उसमें कद्दूकस किया हुआ आम, 2 बड़ी हरी मिर्च और 1 बड़ा टमाटर रख दीजिए। इसके बाद दाल को कुछ और देर के लिए पकने दें। जब दाल गल जाए तो बचा हुआ पानी एक बर्तन में अलग कर दें। इसके बाद दाल में थोड़ी सी चीनी मिलाएं और दाल को घोटें। ऐसा तब तक करते रहें जब तक चीनी दाल में अच्छी तरह से मिल न जाए। इसके बाद आप एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालें और उसमें एक बड़ा कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा लहसुन, करी पत्ता, सूखी हुई साबुत लाल मिर्च और बाकी मसाले डालकर सुनहरा होने तक भूनें। इसके बाद इसमें दाल मिला दें और उसे अच्छी तरह से चलाएं। इसके बाद इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालें और अपने दोस्तों और परिवार वालों को ग्रैनी की रेसिपी से निकाली गई ये विशेष डिश परोसें। अगर आपका पेट भर गया है तो अब आपको थोड़ी एक्सरसाइज कर लेने की जरूरत है। इसलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं 97 वर्ष की योगा टीचर नन्नामल के पास। कोयम्बटूर में रहने वाली नन्नामल भारत की सबसे बुजुर्ग महिला योगाचार्य हैं। नन्नामल इस उम्र में भी योग के वो सभी आसन कर लेती है जिन्हें बहुत मुश्किल माना जाता है। सूर्य नमस्कार, भुजंगासन, ताड़ासन करती हुई नन्नामल को देखकर आप ये नहीं कह सकते कि इनकी उम्र 97 वर्ष की है। जिस उम्र में अक्सर बुजुर्ग चोट खा जाते हैं, बीमार हो जाते हैं या फिर बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं होती, उस उम्र में नन्नामल न सिर्फ योग करती हैं, बल्कि अपने से छोटी पीढ़ियों को योग सिखाती भी हैं। भारत की सबसे बुजुर्ग योग शिक्षिका से मिलने के बाद अब चलिए अमेरिका। जहां 98 वर्ष की टाउ पोर्चोन लिंच न सिर्फ लोगों को योग सिखाती है, बल्कि इन्हें बॉल रूम टैंगो में भी महारत हासिल है। नृत्य और योग टाउ की जिंदगी में इस कदर समाये हुए हैं कि ये अमेरिका के एक बड़े डांस रियलिटी शो में भी हिस्सा ले चुकी है। टाउ ने भी योग सीखने की शुरुआत भारत से ही की थी। टाउ की माँ भारत के मणिपुर राज्य से थी, जबकि पिता फ्रांस से थे। टाउ ने भारत के बड़े बड़े योग गुरुओं से योग सीखा और महात्मा गांधी के साथ 2 बार मार्च भी किया। भारत से जाने के बाद टाउ पहले एक कामयाब मॉडल बनी और फिर हॉलीवुड की कई फिल्मों में भी काम किया। 1967 में टाउ ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया और एक योगी की जिंदगी जीने लगी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक टाउ दुनिया की सबसे बुजुर्ग योगा इंस्ट्रक्टर हैं और आज भी हफ्ते में 6 से 8 बार लोगों को योग सिखाती हैं। मस्तान अम्मा, टाउ और नन्नामल, इनकी जिंदगी का सबसे दिलचस्प पहलू इनकी उम्र है। लेकिन एक पल के लिए आप इन लोगों की उम्र को दिमाग से निकाल दीजिए और सोचिए कि अभी आपकी जो उम्र है, क्या उसमें आप ऐसा कर सकते हैं? हमें लगता है इस सवाल के जवाब में भी आपके जीवन की सच्चाई छिपी है। इसलिए आपकी उम्र चाहे जो भी हो, आप निराशा और उदासी में जीना छोड़कर उत्साह और उमंग को अपना दोस्त बना लें। सारी फिक्र को स्वाद के धोए में उड़ा दे। योग और प्रार्थना को यो कर जिंदगी में जगह दे। नृत्य और प्रेम की सीढ़ी पर पांव रखकर जिंदगी की असल ऊंचाइयां छूते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।